सो हे गाइस, दिस इज रवीता एंड आज की वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं और वो उनके माइंड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रॉन्ग बिलीव्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं और उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं करेंगे या आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी या आप उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उसको समझ ही नहीं रहे। तो आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बातें बताऊंगी एंड मैं ट्राई करूँगी कि मेरी ये बातों से शायद आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए या आप जो इस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, आपके माइंड में कुछ गलत मीनिंग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो वो क्लियर हो जाए। तो मैं एक सिंपल सी ट्राई करूँगी। तो गाइस, सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग तो यही मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स ये तो कोई मैजिक है या सिर्फ फैंटेसी है। गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई फैंटेसी नहीं है और ये कोई ऐसा कोई विच क्राफ्ट या कोई ब्लैक मैजिक या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी फैंटेसी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स सिर्फ इमेजिन करो वो चीज़ आपकी, यार ये कैसे पॉसिबल है। नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इमेजिनेशन तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा बोला गया है कि कोई भी डिज़ायर को जब आप मैनिफेस्ट करना चाहें, उसको अचीव करना चाहें, तो यू हैव टू टेक राइट एक्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही एक्शन है, अट्रैक्शन में ही एक्शन है। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कभी भी नहीं कह रहा कि आप सिर्फ कोई भी चीज़ पाने के लिए उसके बारे में सोचो और वो आपको मिल जाएगी। आपको रिक्वायर्ड एक्शंस भी लेने होंगे। ठीक है, अब सेकंड चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगी कि हम अगर गीता की नज़र से भी देखें, गीता के नज़रिए से भी अगर हम देखें ना, तो गीता का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दोनों का मोरल सेम है। कैसे? देखिए, गीता में क्या कहते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है कि व्हाट यू गिव इज व्हाट यू रिसीव। राइट, जैसा करोगे वैसा पाओगे, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू रिसीव। ठीक है, फिर गीता में कहा गया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बोला गया है कि लेट गो ऑफ आउटकम्स, मतलब रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको डिटैचमेंट सिखा रहा है, लेट गो करना सिखा रहा है। दैट मीन्स कि हमको फल की चिंता नहीं करनी है, हमको आउटकम्स की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, हमको सिर्फ उस पर विश्वास रखना है। तो यहाँ भी दोनों का मोरल सेम ही है। ठीक है, फिर गीता में भी बोला गया है कि कि आप जैसा किसी के बारे में सोचेंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही चीज़ कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, अगर आप किसी इंसान के बारे में बुरा सोचेंगे, ठीक है, एंड फिर अगर आप पॉजिटिव करेंगे, स्टिल आप नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके वाइब्रेशंस का, आपके थॉट्स का एंड आपके एक्शंस का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, जो भी आप करेंगे, जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप फील करेंगे, उसका सिंपली रिफ्लेक्शन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगर आप बुरा सोचेंगे तो आप बुरा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए। ठीक है, सेकंड चीज़ कि जब आप किसी चीज़ के लिए एक्शन कर रहे हो, जैसे कि आपको कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट करना है, आप उसके लिए उस रिक्वायर्ड एक्शन ले रहे हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। राइट, अब मुझे ऐसी बहुत सारी कमेंट्स आती हैं जहाँ पे लोग मुझे ये कहते हैं कि कुछ लोग बहुत गरीब हैं या कुछ लोगों को खाने को नहीं मिलता एंड कुछ लोग मर्सिडीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ गया। तो गाइज, मैं आपको ये बताऊंगी कि जितने भी लोग हैं ना पूरी दुनिया में, उनकी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है और रहेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जितने भी सक्सेसफुल लोग रह चुके हैं ना अब तक, कितने भी बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग जो रहे हैं ना, उनकी लाइफ में भी एक स्ट्रगल पीरियड, हार्ड टाइम, प्रॉब्लम्स सब कुछ आई है। कोई ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं बना। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स के फिर तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए लाइफ में क्योंकि हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन ऐसा नहीं है। ठीक है,
एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपको फीवर हुआ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फीवर की टेबलेट खाएंगे, ठीक है। तो जब आपने फीवर की टेबलेट खाई तो आपका फीवर ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन उस टेबलेट को एक बार खाने से क्या आप ऐसा, मतलब ये कोई गारंटी है कि लाइफ टाइम कभी भी फीवर ही नहीं होगा, राइट? नहीं ना। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स ये नहीं है कि अब आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, वो भी बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने से आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, आपके अंदर वो एबिलिटी आएगी, ठीक है। आप उतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर पाओ, उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और जो ये बात मैंने कही जो कि कुछ लोगों के पास खाने को भी नहीं है, कुछ लोग मर्सिडीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो गाइस हर एक इंसान जो लाइफ इस वक्त जो जी रहा है, सबके डिजायर्स अलग हैं, ठीक है। एंड जिसके पास इस वक्त खाने को भी नहीं है, क्या वो मर्सिडीज के बारे में सोचेगा? भला वो क्यों मर्सिडीज को मैनिफेस्ट करेगा? उसका डिजायर क्या है इस वक्त? उसकी नीड है खाना, तो वो खाने के बारे में ही सोचेगा, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों चीज को कंपेयर करेंगे कि भाई एक के पास मर्सिडी है और दूसरे के पास एक टाइम का खाना भी नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है गाइस? हर एक इंसान के खुद के पास ही वो पावर है कि वो अपनी सिचुएशन को चेंज कर पाए, राइट? अगर कोई इंसान इस वक्त भूखा है, उसके पास खाना नहीं है, तो ही विल टेक राइट एक्शंस। तो उसको वो एक्शन लेना है कि जिसकी वजह से वो खाना मिल पाए, उसको खाना मिल पाए, ठीक है। वो भूखा है और वो ये डिजायर नहीं सोचेगा कि उसको मर्सिडीज मैनिफेस्ट करनी है। तो ये चीज कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। लाइफ में मुश्किलें आती हैं, सबकी लाइफ में होती है, लेकिन आप और सिर्फ आप ही है कि जो अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, राइट? अगर इतना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे होता कि किसी के लिए भी मैनिफेस्ट कर लो, तो हर कोई इंसान दूसरे के लिए मैनिफेस्ट करके दुनिया में कोई गरीब ही नहीं होता, दुनिया में कोई कभी बीमारी नहीं पड़ता, आप सोचिए थोड़ा इस चीज को। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इतना रियलिस्टिक है, ठीक है। यहाँ पे ही ये प्रूव हो रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फैंटेसी नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। सेकंड चीज, अगर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ एक लाइन में ही मुझे डिस्क्राइब करना हो ना, तो मैं इसको बोलूंगी आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। लाइफ में ग्रेटफुल रहना, शुक्रगुजार रहना, है ना, और उस नजर से अपनी लाइफ को देखना, प्रॉब्लम्स को देखना, तो जिंदगी बदल जाएगी, है ना। अगर आपका नजरिया बदल जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी, एंड दैट्स द आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। तो जिंदगी जीने का सही तरीका, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों को मैं एक ही नाम बता सकती हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वही सब कुछ सिखाया जाता है कि हमको लाइफ कैसे जीनी है, कैसे हर चीज को, हमारे सपनों को पूरा करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ओके। तो जो भी आप इस वक्त फील करते हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है, ठीक है। क्रिएशन प्रोसेस हमारी जो होती है लाइफ में, वो 24/7 कंटिन्यू वो चालू ही रहती है। एंड गाइस, यूट्यूब में तो कितनी सारी चैनल्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कितने सालों से हैं, बहुत मतलब बड़ी बड़ी चैनल्स भी हैं, कितने सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बुक्स कितनी सारी छपी हैं, आर्टिकल्स हैं, कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया, है ना। कितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, है ना। तो और आज भी कितने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग रोज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें सक्सेस पा रहे हैं। तो क्या सब लोग क्या पागल हैं? नहीं है ना, नहीं है, कोई पागल नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव रखिए और ऐसा सोचिए ना, आपके यार करोड़ों लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, सक्सेस पा रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, कितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो इतने इतना कुछ अचीव किया है, तो मैं क्यों इस लॉ को यूज़ नहीं करूं? मैं भी इसको प्रैक्टिस करके उसको मैं भी सब कुछ अचीव करूंगा, ठीक है। अगर ये चीज़ रियल है देन आई विल ट्राई इट। तो वो एक एक बिलीफ के साथ और एक सही तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो और उसको प्रैक्टिस करो।
हर एक एरिया में कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको प्रैक्टिस करना है वो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि अगर मुझे जॉब में पानी है या मुझे लाइफ में नेगेटिविटी को दूर करना है या कोई भी एरिया हो, तो आपको गाइडेंस मिल जाएगा आराम से कि आपको कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है। तो वो अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा गाइस, मैं आपको ये गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को ट्राई करना है ना। एंड गाइस, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें या ना करें, वो काम कर रहा है। सबकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही है और वो कर रहा है इस वक्त। ठीक है, अगर आप ऐसा मानते हो, ऐसा बोलते हो, फील करते हो, विश्वास करते हो इस चीज़ पर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, देन यस, वो आपके लिए काम नहीं करेगा, बिकॉज वो काम कर रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आप इस चीज को मानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मेरे लिए वो काम नहीं कर रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बकवास है, ओके, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसलिए वो आपके लिए काम नहीं कर रहा, बिकॉज आप ही वो चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन भी पैदा कर सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे मैं क्या बोल रही हूँ तो आप समझ पाएंगे मैं क्या बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है आपके बिलीव्स के ऊपर, वो रिफ्लेक्शन है आपके बिलीव्स का, आपके थॉट्स का, आपकी फीलिंग्स का। ठीक है, अगर आप सोचेंगे हमेशा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये है ही नहीं, ये तो फेक है, तो वो आपके लिए कभी काम तो नहीं करेगा। ऑब्वियसली आपको हमेशा फेलियर ही मिलेगी और आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग होगा कि यस देखो मैं फेल हो गया, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा। लेकिन उसने काम किया है, उसने आपके बिलीव्स को रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप फेक मानते हो, देन देखिए मैं आपके बिलीव्स को कोई ऐसे कुछ मैजिक करके चेंज नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ आपको ये समझा सकती हूँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ, ट्राई कर सकती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है इसके बारे में कंसेप्ट ही गलत है लोगों का। इसीलिए बहुत सारी मिक्स्ड ऐसी बोलते हैं ना कि बातें होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फैंटेसी है, ये वो इस तरह से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लॉ है। अगर आप इसके अंदर डीप अगर जाएंगे ना, तो मैं तो कहती हूँ ये 2-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा अगर मैं बहुत सब कुछ इधर समझाने बैठूंगी तो। ठीक है, तो फिलहाल मैं इतना कहूँगी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की पहले ट्राई कीजिए और फिर आप इस तरह की जजमेंट या ऐसा बिलीफ बनाइए जो कि गलत ही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक नहीं है। ठीक है, तो और मैं क्या समझाऊँ, मुझे कुछ ऐसा और भी लगेगा कि ये चीज़ मुझे समझानी है तो मैं और भी मेरे वीडियोस में वो चीज़ समझाऊंगी। एंड आप भी अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू अपने शेयर कीजिए, कुछ ऐसा आप भी अगर शेयर करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए, है ना। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। एंड तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।